शेरू कार से घर आ रहा था, तभी उसकी आंख लग जाती है और उसकी कार से एक लड़की का एक्सीडेंट हो जाता है। शेरू उसको बचाने के लिए कार से उतरता है, लेकिन शेरू को रोड पर कोई नहीं दिखता। शेरू घबराकर कार में चला जाता है और देखता है लड़की तो उसकी कार में ही बैठी है। लड़की के सर से खून बह रहा था। शेरू लड़की को अस्पताल ले जाने लगता है। शेरू को रोड पर एक अस्पताल दिखता है। शेरू लड़की को अस्पताल में लेकर जाता है। शेरू जैसे ही हॉस्पिटल में एंट्री करता है, हॉस्पिटल का दरवाजा बंद हो जाता है और पूरा हॉस्पिटल एक हवेली में बदल जाता है और वह लड़की एक चुड़ैल बन जाती है। जैसे ही चुड़ैल शेरू को मारने वाली थी, शेरू की नींद खुल जाती है और उसकी गाड़ी से एक लड़की का एक्सीडेंट हो जाता है। शेरू ट्रेन पकड़ने के लिए एक पुराने स्टेशन पर जाता है। शेरू देखता है स्टेशन पर कोई नहीं है, सिर्फ एक बूढ़ा टिकट काउंटर पर बैठा है। शेरू टिकट लेता है और प्लेटफार्म पर इंतजार करने लगता है। अचानक प्लेटफार्म पर एक ट्रेन आकर रुकती है। शेरू देखता है ट्रेन में कोई यात्री नहीं है। शेरू घबराते हुए ट्रेन में चढ़ जाता है। जैसे ही शेरू अंदर बैठता है, ट्रेन की लाइट्स बंद हो जाती हैं। शेरू को अंदर अजीब सी परछाइयां नजर आने लगती हैं। शेरू को तभी एक आवाज सुनाई देती है, तुम गलत ट्रेन में चढ़ गए हो। अचानक ट्रेन तेजी से चलने लगती है। तभी शेरू को बहुत सारे भूत नजर आते हैं। उनको देखकर शेरू बेहोश हो जाता है और जब शेरू की आंख खुलती है, शेरू देखता है उसकी जगह कोई और बैठा हुआ है। शेरू के कार से एक लड़की का एक्सीडेंट हो जाता है। शेरू लड़की को रोड पर छोड़कर भाग जाता है। शेरू जब घर पहुंचता है, शेरू को दरवाजे पर वह लड़की दिखती है। लड़की को बहुत चोट लगी हुई थी। तभी अचानक वह लड़की गायब हो जाती है। शेरू घर में जाता है और दरवाजा बंद कर लेता है। तभी शेरू को एक आवाज आती है, हेल्प मी प्लीज। शेरू खिड़की से देखता है तो बाहर वह लड़की दिखती है। शेरू खिड़की बंद कर लेता है। शेरू सोने का नाटक करने लगता है। तभी वह लड़की शेरू के सामने आ जाती है और बोलती है, प्लीज हेल्प मी। शेरू डर कर रोड पर भागने लगता है। तभी शेरू का एक्सीडेंट हो जाता है। शेरू को बहुत ज्यादा चोट लग जाती है। शेरू हेल्प मी प्लीज हेल्प मी चिल्लाता है, लेकिन कार वाला शेरू को वहीं छोड़कर भाग जाता है। रात को शेरू जब सो रहा था, तब शेरू को एक कॉल आता है। शेरू कॉल को रिसीव करता है और उधर से एक आवाज आती है, हेल्प मी। शेरू डर जाता है और कॉल काट देता है। शेरू बेड पर सोने की कोशिश करता है। तभी एक आवाज आती है, हेल्प मी। शेरू खिड़की खोलता है। उसे एक लड़की दिखती है। लड़की को बहुत चोट लगा हुआ था। लड़की हाथ आगे करती है और बोलती है, प्लीज हेल्प मी। शेरू डरकर खिड़की बंद कर लेता है। लड़की दीवार से अंदर आती है और शेरू को अपने वश में कर लेती है। लड़की शेरू को एक जंगल के रोड पर लेकर जाती है और शेरू के शरीर से बाहर आ जाती है। शेरू देखता है कि रोड पर एक लड़की पड़ी है जिसका एक्सीडेंट हुआ था। शेरू लड़की की हेल्प करने की कोशिश करता है, लेकिन लड़की पहले ही मर चुकी थी। शेरू एक पुरानी हवेली में रात गुजारने का फैसला करता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वहाँ कुछ अजीब घटित होता है। शेरू मजाक समझकर हवेली में चला जाता है। शेरू एक कमरे में सोने की तैयारी करता है। आधी रात को दरवाजे पर हल्की दस्तक होती है। शेरू दरवाजा खोलता है तो एक अजीब सी बूढ़ी औरत दिखाई देती है, जो कहती है, यहाँ से चले जाओ, इससे पहले कि देर हो जाए। शेरू डर के मारे दरवाजा बंद कर लेता है, लेकिन कुछ देर बाद वही औरत दीवार से निकलती है और शेरू के सामने खड़ी हो जाती है। औरत कहती है, मैं इस घर की रखवाली कर रही हूँ। जो भी यहाँ रुका वह जिंदा नहीं बचा। शेरू वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन हवेली का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। वह औरत शेरू के पास आती है और कहती है, इनको बोलो सब्सक्राइब करने के लिए, वरना मैं तुम्हें मार दूंगी। प्लीज सब्सक्राइब कर दो आप, वरना ये मुझे मार देगी। शेरू लाइब्रेरी से एक पुरानी किताब घर लेकर आता है। शेरू घर आकर किताब को अलमारी में रख देता है। शेरू जब कुछ समय बाद सोने जाता है तो देखता है किताब उसके बेड पर है। शेरू को कुछ समझ नहीं आता। शेरू किताब खोलकर पढ़ना शुरू कर देता है। हर पेज पर लिखे शब्द गायब होने लगते हैं। जैसे ही शेरू पूरी किताब खोलता है, किताब में से एक चुड़ैल बाहर आ जाती है। शेरू डर के भागने लगता है, लेकिन चुड़ैल शेरू को पकड़ लेती है। तभी शेरू देखता है कि किताब के आखिरी पेज पर हनुमान जी की तस्वीर है। जैसे ही शेरू तस्वीर को छूता है, वैसे ही हनुमान जी वहां प्रकट हो जाते हैं और हनुमान जी चुड़ैल को मार देते हैं। तभी शेरू की नींद खुल जाती है और देखता है कि वह तो लाइब्रेरी में है। एक लड़की ने आत्महत्या कर ली थी क्योंकि वह यूट्यूबर बनना चाहती थी, लेकिन लोग उसका चैनल सब्सक्राइब नहीं करते थे। अब उसकी आत्मा इस रोड पर भटकती है और लोगों को पकड़कर अपना चैनल सब्सक्राइब करवाती है। एक दिन शेरू कार से अपने घर जा रहा था, तभी उसकी कार उसी रोड पर खराब हो जाती है। शेरू कार से उतरकर कार को ठीक करने की कोशिश करता है। तभी अचानक एक आवाज आती है। जब शेरू मुड़कर देखता है तो पीछे वह लड़की खड़ी थी। शेरू उसे देखकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन वह लड़की शेरू को पकड़ लेती है और अपने वश में कर लेती है। लड़की शेरू को एक हवेली में लेकर जाती है और एक शीशे में कैद कर देती है। लड़की शेरू से कहती है, मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, वरना मैं तुम्हें मार दूंगी। शेरू बोलता है, मैं तो यूट्यूब ही नहीं चलाता।
लड़की बोलती है, तो अपने दोस्तों को बोलो सब्सक्राइब करने के लिए। दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब कर दो, वरना यह मुझे मार देगी। तो जल्दी से आप सब्सक्राइब कर दो, वरना शेरू मर जाएगा। शेरू देर रात काम से लौट रहा होता है। शेरू को टैक्सी की जरूरत पड़ती है। तभी एक टैक्सी अचानक शेरू के सामने आकर रुकती है और शेरू उसमें बैठ जाता है। टैक्सी ड्राइवर चुपचाप टैक्सी स्टार्ट करके चलने लगता है। रास्ते में शेरू देखता है कि टैक्सी शहर की बजाय एक सुनसान सड़क पर जा रही है। शेरू घबराकर ड्राइवर से पूछता है, तुम कहाँ ले जा रहे हो? ड्राइवर पीछे मुड़ता है। उसका चेहरा पूरी तरह से सफेद और डरावना होता है और वह कहता है, तुम मेरे आखिरी यात्री हो। शेरू चिल्लाता है, लेकिन टैक्सी कहीं भी नहीं रुकती। जैसे ही टैक्सी एक पुराने कब्रिस्तान के पास पहुंचती है, ड्राइवर गायब हो जाता है और टैक्सी अपने आप रुक जाती है। शेरू किसी तरह बाहर निकलता है और पीछे देखता है, वह आदमी शेरू के एकदम सामने खड़ा था। वह कहता है, जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करो, वरना तुम्हें मार दूंगा। तो जल्दी से आप चैनल सब्सक्राइब कर लो, वरना शेरू मर जाएगा। शेरू दशहरे के मेले में से आ रहा था। तभी उसे रास्ते में एक गुड़िया मिलती है। शेरू गुड़िया को लेकर घर आ जाता है। शेरू गुड़िया को अपने बगल में सुला लेता है। शेरू जब सो रहा होता है तो गुड़िया अचानक चुड़ैल बन जाती है। शेरू डर के मारे आंखें खोलता है तो चुड़ैल फिर से गुड़िया बन जाती है। शेरू सोने का नाटक करने लगता है। तभी गुड़िया फिर से चुड़ैल बन जाती है। शेरू उठकर भागने लगता है, लेकिन चुड़ैल दरवाजा बंद कर देती है। चुड़ैल शेरू को मारने ही वाली थी, तभी माँ दुर्गा वहां आ जाती हैं और चुड़ैल को मार देती है। माँ दुर्गा शेरू को आशीर्वाद देकर चली जाती है। शेरू फिर से सोने जाता है और देखता है कि गुड़िया तो अभी भी बिस्तर पर ही है। शेरू को हाल ही में एक पुराना बड़ा आईना मिलता है, जिसे शेरू अपने कमरे में रख देता है। शेरू हर रोज उसमें खुद को देखता है, लेकिन एक रात कुछ अजीब लगता है। जैसे ही शेरू आईने के पास जाता है, शेरू देखता है कि उसमें उसका इमेज थोड़ी देर के लिए मुस्कुराया, जबकि शेरू खुद सीधा देख रहा था। तभी वह इमेज एक चुड़ैल बन जाती है। डर के मारे शेरू आईने से दूर हटने की कोशिश करता है, लेकिन चुड़ैल आईने के अंदर से बाहर आने लगती है और चुड़ैल शेरू का गला पकड़ लेती है और धीरे से कहती है, अब मैं असली हूँ। फिर वह चुड़ैल शेरू का रूप ले लेती है। अगली सुबह शेरू आईने के अंदर कैद होता है और उसका इमेज दुनिया में आजाद घूम रहा होता है। शेरू देखता है कि आईने पर एक सब्सक्राइब बटन है। उस पर लिखा था, अगर लोगों ने सब्सक्राइब बटन दबाया तो तुम आजाद हो जाओगे, तो जल्दी से आप सब्सक्राइब बटन दबा दो। शेरू एक पुराने स्कूल में जाता है। स्कूल में कई साल से कोई नहीं गया था। शेरू स्कूल के एक क्लासरूम के पास जाता है। शेरू को अचानक एक आवाज सुनाई देती है, मुझे बाहर जाने दो। शेरू दरवाजा खोलता है। शेरू को अंदर कोई नहीं दिखता। शेरू आवाज का पीछा करते हुए एक क्लास में जाता है। वहाँ एक पुरानी कुर्सी पर एक किताब थी। जैसे ही शेरू किताब खोलता है, शेरू देखता है किताब में उसका नाम लिखा है और शेरू के लाइफ की सारी स्टोरी भी। शेरू जब लास्ट पेज पढ़ता है तो उसमें लिखा था, अगर तुम यह बुक पढ़ रहे हो तो यह तुम नहीं, बस तुम्हारी आत्मा है। मिंकू दशहरे में माँ दुर्गा की मूर्ति बैठाना चाहता था, इसलिए मिंकू मूर्ति लेने गया, लेकिन मूर्ति 50,000 रुपए की थी। मिंकू के पास तो बस 10,000 रुपए ही थे। मिंकू ने सबसे चंदा लिया। चंदे में उसे 10,000 रुपए मिले। अभी भी मिंकू के पास 20,000 रुपए ही थे, इसलिए मिंकू ने अपनी बाइक बेच दी। इससे उसे 20,000 रुपए मिले। अभी भी मिंकू के पास 10,000 रुपए कम थे। मिंकू ने अपना मोबाइल भी बेच दिया। अब मिंकू के पास पूरे पैसे हो गए थे। मिंकू ने धूमधाम से दशहरा मनाया। कुछ दिनों बाद एक साधु आया, जिसने मिंकू को एक पेड़ दिया। मिंकू ने उस पेड़ को लगा दिया। कुछ दिनों बाद उस पेड़ पर पैसे फलने लगे। मिंकू ने उन पैसों से एक कार और मोबाइल ले लिया। अगर आप भी माँ